मिडिल ईस्ट में अब नई जंग शुरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग में कूदा ईरान। इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेगा ईरान। ईरान ने इजराइल पर दागे 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने अमेरिका को भी चेताया। खाड़ी देशों के अमेरिका बेस पर हमले की तैयारी में ईरान। बढ़ते तनाव के लिए रूस ने अमेरिका को बताया जिम्मेदार। तीसरे विश्व युद्ध से कितनी दूर दुनिया। तो जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों के बीच इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो यह बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया इस तीसरे विश्व युद्ध की आहट के मुहाने पर खड़ी है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो रही है। पश्चिम एशिया बर्बादी के मुहाने पर है। इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह की जंग में ईरान भी कूद पड़ा है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर ताबड़तोड़ 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। ईरान ने इसे हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर नसरुल्लाह की मौत का बदला बताया। तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान की बहुत बड़ी गलती बताकर मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया में जारी जंग खत्म होने की जगह और भड़क गई है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर ताबड़तोड़ 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से कई मिसाइलें तो इजराइल के रिहायशी इलाके में गिरी। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी बेअसर साबित हुआ। इजराइल ने चंद दिनों पहले ही हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को हवाई हमले में मार गिराया था। ईरान ने अपने इस हमले को उसका बदला बताया है। वहीं ईरानी हमले के बाद इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री ने बयान में कहा कि ईरानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की और इसकी जानकारी देते हुए कहा, We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया इस समय नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। हम वैश्विक तबाही के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। ईरान के इजराइल पर हमले की पटकथा तभी लिखी जानी शुरू हो गई थी जब हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया था। महज 2 महीने के अंदर उसके कई कमांडर को ढेर कर दिया। ईरान हिजबुल्लाह को मान्यता देता है और उसका समर्थक भी है। ऐसे में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत से ईरान का सब्र जवाब दे गया है और आखिरकार उसने इजराइल पर हमला बोल दिया। हालांकि इस घटना ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, जिसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने से कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का इजाफा हो गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इजराइल के बड़े जवाबी हमले की आशंका से तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने भारतीयों को ईरान की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत में इजरायली दूतावास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल की स्थापना के समय से ही अरब देशों के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है। मध्य एशिया में तेल के जबरदस्त भंडार हैं, जिसके चलते भारत समेत दुनिया के सभी देशों की नजर पश्चिम एशिया पर लगी रहती है। वहां होने वाली किसी भी तरह की हलचल दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर डाले बिना नहीं रहती। ताजा संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को तब हुई जब हमास ने इजराइल पर हमला कर उसके कई नागरिकों को बंधक बना दिया। इजराइल अब तक 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा था, लेकिन ईरान के हमले से तीसरा मोर्चा खुल गया। ऐसे में इजराइल अगर कमजोर पड़ा तो अमेरिका भी उसकी मदद के लिए
जंग में कूद सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट इसलिए बताया जा रहा है कि जिस तरह के हालात बने हैं लेबनान और हमास और इजराइल के बीच में इस पूरे युद्ध को लेकर, चूंकि ईरान इस पे कूद पड़ा है, अमेरिका ने भी संकेत दिए कि जरूरत पड़े तो वो भी इस युद्ध में शामिल होगा। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इजराइल ने ईरान के हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान और सीरिया में स्ट्राइक भी की है। बेरूत में पिछले 24 घंटे में हुई इजराइल की कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दमिश्क के हमले में उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया। इस हमले में अमेरिका के भी एक नागरिक की मौत हुई है। मारे गए नसरल्लाह के दामाद का नाम हसन जाफर अल कासिर है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। अलग अलग मोर्चों पर तनाव बढ़ने से पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ गई है, जिसमें ईरान के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इजराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास घरों से विस्थापित उसके हजारों नागरिकों की वापसी सुरक्षित नहीं हो जाती। हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि तब तक गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम नहीं हो जाता, वो इजराइल में रॉकेट दागता रहेगा। तो चाहे ईरान की बात करें या इजराइल की बात करें, दोनों ही तरफ से निर्णायक जंग का ऐलान हो चुका है कि जब तक जंग निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच जाती तब तक ये हमले दोनों ही तरफ से चालू रहेंगे। लिहाजा ये बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और इसमें बड़े देश अगर शामिल होते हैं तो ये जाहिर तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ही मानी जाएगी।